अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट साजू रैपर। वेलकम टू द साजू रैपर शो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोफेशन एंड पैशन। आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि प्रोफेशन और पैशन में फ़र्क क्या है और इसका मुकम्मल आपको ओवरव्यू बताया जाएगा। आज के हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं जनाब सर उस्मान हादी साहब, और जो कि एम.कॉम में एक गोल्ड मेडलिस्ट है और एक मोटिवेशन स्पीकर भी हैं। सेकेंडली इन्होंने जो सबसे बड़ी बात है, स्पिरिचुअल लीडरशिप में काफ़ी इन्होंने काम किया हुआ है। तो चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू चूज़ आ प्रोफेशन। सबसे पहले मैं सर उस्मान हादी साहब को दावत दूंगा कि वो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी सर। First of all, thank you very much for inviting me in your show. Although कि ये प्रोग्राम जो है थोड़ा सा एंटरटेनिंग प्रोग्राम है जी जी थोड़ा म्यूजिकल प्रोग्राम है, और आज हम इसमें बड़ी जो है वो खुश्क बातें जो है वो करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि वो खुश्क बातें जो हैं वो एंटरटेनमेंट के वे में हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उनको एंटरटेनमेंट वे में कन्वर्ट कर दें, थोड़ा सा कर दें उसको थोड़ा सा, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो भी जो है वो एंटरटेन हो, ना कि उन्हें ये लगे कि आज वो कुछ सबक पढ़ रहे हैं। सर्दियों की छुट्टियों में उनको क्लास हो रही है, पहले भी सर्दी की छुट्टियां चल रही है तो कहेंगे वहाँ से हमें छुट्टियां थी, यहाँ से सबक पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ सबक पढ़ना शुरू कर दिया। ये आज आपने जो टॉपिक चूज़ किया है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही एक ऐसा टॉपिक है जिसका आपकी लाइफ के ऊपर ना बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। जी, जब आप किसी चीज़ को चूज़ कर रहे होते हैं ना, उस वक़्त आपके पास ये लिबर्टी होती है कि आप उसमें जो बेहतरीन है उसको फाइंड आउट कर सकें। बिल्कुल। और अगर एट द पॉइंट ऑफ चूजिंग अगर आप सही डायरेक्शनल नहीं होते तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है उसके अंदर जो है उसका इम्पैक्ट आता है, और वो पूरी की पूरी लाइफ या तो बहुत अच्छी हो जाती है या बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो आपने क्वेश्चन रेज किया कि हाउ टू चूज़ अ प्रोफेशन तो या पैशन, तो ये एक पूरी एक फ़िलॉसफी है। इस पे चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त महदूद है तो हम बहुत ज़्यादा तो बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक बुक आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा जो हमारे इस वक्त हमारे जो सुनने वाले हैं, जो हमें देख रहे हैं, कि आप एक बुक है फ़ाइज़ हुसैन सियाल की शाहराए कामयाबी। जी, ये किताब जो है ये आपको बताती है कि आपने अपने आप को कैसे डिस्कवर करना है, अपने आप को जानना कैसे है। किसी भी चीज़ को जाने बगैर आप उसकी कह लें कि उस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने हर बंदे को यूनिक पैदा किया है, वो यूनिकनेस जो है ना वो कुछ क्वालिटीज़ हैं जी, जो कि अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर मुख्तलिफ रखी हुई हैं जी। जो बंदा उन क्वालिटीज़ को ज़्यादा अच्छे से डिस्कवर कर लेता है वो उन क्वालिटीज़ की बेस पे ज़्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकता है और अपनी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता हुआ प्रोफेशन जो है वो चूज़ कर सकता है। जी, लेकिन अगर हम अपने बारे में सोचेंगे नहीं, अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, अपनी लाइकनेस डिसलाइकनेस को जो है वो फोकस नहीं करेंगे, और हम बाहर की आवाज़ों के ऊपर अपने डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे, तो हम कोई अच्छा प्रोफेशन अपने लिए चूज़ नहीं कर सकते। जब तक हमें अपना लोहा नहीं मनवाना आएगा तो हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और लोहा भी आप तब मनवा सकते हैं जब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको करते हुए आपको मज़ा आता है, जिसको करते हुए आप इंजॉय करते हैं, ठीक है, जिसको करते हुए आपको जो है वो वक्त की जो है वो रफ्तार भूल जाती है। आपको ये पता ही नहीं चलता कि आप कितने घंटों से काम कर रहे हैं। लोग आके आपको बताते हैं कि जी आपको तो जो है वो 2 घंटे 4 घंटे सो जाओ, सुबह होने वाली है, आपकी सारी सारी रात उसमें गुजर जाती है, आपको आइडिया नहीं होता। तो ये चीज़ें तभी होंगी जब आप अपने प्रोफेशन को चूज़ जो है वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से करेंगे। अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको चूज़ नहीं किया तो फिर जारी बात है जब आप लोगों की आवाज़ों पे, दूसरों की आवाज़ों पे, या मार्केट में जी ये ट्रेंडिंग है, डॉक्टरी की फील्ड अच्छी है, सारे डॉक्टर बनने भाग दौड़े हैं, आज डॉक्टरों के लिए जो है वो जॉब्स अवेलेबल नहीं है। इंजीनियरिंग की फील्ड अच्छी है, सारे इंजीनियर बनना शुरू हो गए। बीकॉम और आईकॉम का ऐसा ट्रेंड आया, बड़े बड़े अदारे वजूद में आ गए इसी डिग्री को फोकस करते हुए। आज किधर है वो डिग्री? इसका एक अरूज था, कॉमर्स अरूज था। अभी देखें एमएससी साइकोलॉजी, हर बंदा ही साइकोलॉजिस्ट बनने भाग दौड़ रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिकल साइकेट्रिस्ट बनना जा रहा है। ये डीबीटी हो गया,
ठीक है, हर बंदा ही डॉक्टर और फिजिशियन बनने की कोशिश कर रहा है, छोटे छोटे मोहल्लों में इंस्टीट्यूशन खुल गए। तो बात यह है कि आप जब बाहर की आवाज़ों पे आप अपने डिसीजंस लेंगे तो आप अपने पैसे का भी ज़िया करेंगे और आप अपने वक्त का भी ज़िया करेंगे, और एट द एंड आप फिर वहीं पे खड़े होंगे जहाँ से आपने आगाज़ लिया था। बिल्कुल। तो मैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा डिस्कवरी है, एक डिस्कवरी प्रोसेस है कि कैसे अपने बारे में जानना है, कैसे खुद को डिस्कवर करना है, कैसे वैल्यूज़ को डिटरमिन करना है, जी। कैसे उन वैल्यूज़ की बेस पे अपने लिए प्रोफेशन चूज़ करना है, कैसे उस प्रोफेशन की बेस पे आपने एक अपना जो है वो प्लान डेवलप करना है कि आपने उसको कैसे अचीव करना है। तो उसके लिए मैंने वो बुक आपको रिकमेंड कर दी है, वो आप अंग्रेज़ी में भी पढ़ सकते हैं, द रोड टू सक्सेस। ये फ़ाइज़ हुसैन सयाल पाकिस्तानी राइटर हैं और बहुत आला पाए के राइटर हैं, और इसका उर्दू ट्रांसलेट शायर है कामयाबी जो है वो भी अवेलेबल है, वो आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। और ये आपको इस सवाल का बेहतरीन जवाब है कि आपने प्रोफेशन कैसे चूज़ अच्छा, करना है। उर्दू और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है? दोनों वर्जन इसके अवेलेबल है, और ये जी। तकरीबन मेरा ख्याल है दुनिया की कोई 19 ज़बानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। ये इतनी ऑथेंटिक और इतनी अच्छी किताब है। कमाल है। ठीक है। जनाब सर उस्मान हादी साहब ने बहुत ही अच्छे वे से जो है वो एक्सप्लेन किया है कि हमें जो पैशन और प्रोफेशन है उसको हमने किस तरह लेके चलना है, और अपनी पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी जो अच्छी बात उन्होंने की है कि अपनी पर्सनैलिटी को लेके देन अपना जो है वो प्रोफेशन चेंज करना चाहिए, फिर जो प्रोफेशन होता है वो पैशन में चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। और देन वी हैव टू सक्सेसफुल। तो अब अगर हम अपने पैशन को लेके प्रोफेशन को चेंज करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को लेके, तो फिर हमें कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है ट्रेंडिंग प्रोफेशन और पैशन के आजकल जो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, जिस तेज़ी से जो है वो अपना आजकल तरक्की हो रही है, तो उसमें हमें ये चूज़ करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है कि हमें जो ट्रेंडिंग में जो चीज़ जा रही, जिस तरह कहते हैं यार इस इधर चले जाओ, इस प्रोफेशन में, इसमें बहुत पैसा है यार, डॉक्टर बन जाओ, इसमें बहुत पैसा है यार, इंजीनियर बन जाओ, इसमें बहुत पैसा है यार। तो हमें ये मुश्किल हो गया हुआ, हमें इतना ज़हन पे बर्डन है, और बिल्कुल हम एक जो है वो स्पीचलेस हो गए हमें सेल्फ थिंकिंग हमारी ख़त्म हो गई हुई है, सेल्फ मोटिवेशन ख़त्म हो गई है कि हम ट्रेंडिंग को देख के आगे प्रोफेशन को चेंज करें या अपने पैशन को देख के आगे चलें। तो सर इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि कभी भी आपने किसी भी फील्ड के अंदर इसलिए नहीं जाना कि उसमें पैसा है जी, क्योंकि उसमें जो बंदे कमा रहे हैं ना वो अपना मुकद्दर कमा रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। यहाँ पे ओकाड़ा सिटी के अंदर ही एक दुकान है, उनकी बर्फ़ी बड़ी मशहूर है जी। तो जो बंदा उसके पास जाता है ना, उसे कहता है कि मुझे अपनी बर्फ़ी की रेसिपी दे दो, वो दे देता है। वो वैसी बर्फ़ी बना भी लेता है लेकिन उसकी बिकती नहीं है। वो दोबारा उसके पास जाता है, वो कहता है कि सर तुसी रेसिपी दी सी, ਤੁਹਾਡੇ को मैं ਲਈ ਸੀ ਤੇ बर्फ़ी ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਮੇਰੀ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ नहीं विक रही। वो बड़ी खूबसूरत ਉਹਨੂੰ जवाब ਦਿੰਦਾ है, वो कहता है कि फिर मेरे वर्गा मुकद्दर भी लेके आ। ठीक है, तो जो पैसा है ना वो आपके मुकद्दर का है। ठीक है, वो जो आपको मिलना है वो मिलना है, लेकिन अगर आप अपने लिए प्रोफेशन वो चूज़ कर लेते हैं जिसमें काम करते हुए आपको बोरियत नहीं फील होती, जिसमें आप जो है वो ऑफिस में बैठकर बार बार घड़ी की तरफ नहीं देख रहे होते कि कब ये जो है ना वो मेरे 8 घंटे पूरे होंगे और कब मेरी जान छूटेगी और कब मैं घर जाऊंगा, और वो 8 घंटे में आप इतना एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं कि आप कुछ और करने के काबिल नहीं रहते। तो ऐसा प्रोफेशन अपनी लाइफ में चूज़ ना करें। ऐसे प्रोफेशन के सर उल्टा वो जो गुस्सा और वो जो एंजाइटी और आपका डिप्रेशन फिर घर पे निकालते हैं, वो घर पे निकालते हैं, और उससे आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी पर्सनल लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अब क्वेश्चन आपका ये था कि ट्रेंडिंग प्रोफेशन में जाना चाहिए या अपने पैशन को जो है वो चूज करना चाहिए। देखिए, अगर तो आप ट्रेंडिंग में भी जाना चाह रहे हैं तो फिर आप उस वक्त चले जाएं जब वो ट्रेंड का आगाज हो रहा है जी। जिस तरह आजकल आईटी की फील्ड के अंदर बिग डाटा, ब्लॉकचेन, पाइथन, इनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया हुआ है। ठीक है, और ये फ्यूचर है, तो अब ट्रेंड फ्यूचर में आने जा रहा है ये वाला। आज आप इस प्रोफेशन में आ जाएंगे ना तो आप ठीक रह जाएंगे, लेकिन अगर आप 10 साल बाद इस प्रोफेशन में आएंगे तो मार्केट सैचुरेटेड हो चुकी होगी जी। हमारा मसला ये है कि हम ट्रेंडिंग में आते हुए ये नहीं देखते कि ये ट्रेंड चल कब से रहा है। बिल्कुल ठीक है, अब
एक टाइम था जब ये दोबारा मैं बात करता हूँ कि आई.कॉम बी.कॉम बड़ा अरूज पे था। फिर एक टाइम आया कि एफएससी और ये जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट हैं जिस तरह केमिस्ट्री के अंदर एमएस बीएससी या एमएससी या फिज़िक्स के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अभी जो है वो आईटी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, लोग कहते हैं कि आईटी में चले जाएं। फिर इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स, ठीक है, लॉयर्स। तो आपको यहाँ पे बड़ी गहरी नज़र रखनी है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, क्योंकि इस वक्त लाइफ इतनी तेज़ी, इतना रैपिड चेंज आ रहा है। मेरा ख्याल है हम वो वाहद नस्ल है जिन्होंने ये भी देखा हुआ है कि घरों के अंदर बिजली नहीं होती थी, हम जो है वो मिट्टी के तेल के जो है वो लालटेन के ऊपर जो है वो रोशनी में पड़ते होते थे, और हमने वो लाइफ भी देख ली है कि बिजली को छोड़ के अब अकेले अकेले बंदे फ़ज़ा में गाड़ियाँ उड़ाएंगे। ठीक है, तो हमारी ज़िंदगी में चेंज बहुत रैपिड आ रहा है। तो आपने अगर ट्रेंडिंग प्रोफेशन में जाना है तो यू मस्ट हैव टू लुक एट कि ये ट्रेंड कितनी देर तक चलने वाला है, और अगर आप किसी प्रोफेशन को ट्रेंडिंग की बेस पे चूज़ कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर जो है वो ज़रूर स्टडी कर लें, बिल्कुल उसमें गलती ना करें। अदरवाइज़ आपका जो पैशन है ना उसको फॉलो करते हुए आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएंगे तो वो ना आपको थकने देगा, ना आपको सोने देगा, ना आपको बोर करेगा। उसमें आप कम भी कमाएंगे, आप सेटिस्फाई होंगे। तो अगर आप पैशन को फॉलो कर लेंगे तो ज़्यादा सक्सेस। और जस्ट लाइक से 3 इडियट्स में जो फरहान था ना, तो बेसिकली एक उसका जो पैशन था वो था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी था, बिल्कुल। तो जब उसका बाप कहता नहीं मैंने ना तुझे इंजीनियर ही बनाना है, तो कहता है पापा क्या होगा यार, 7 से ज़्यादा 20,000 कम कमा लूंगा, गाड़ी थोड़ी छोटी हो जाएगी, कम से कम मैं खुश तो रहूंगा। खुश ना होगा। अल्टीमेटली जो है ना वो हम ये पैसा हम इसलिए करते हैं कि वी नीड अ पीस ऑफ माइंड जी। ठीक है, हम अपने घरों में सुकून चाहते हैं, अपने जहन में सुकून चाहते हैं, लेकिन जब हम ऐसे प्रोफेशन में चले जाते हैं ना जहाँ से काम करते हुए हमें सुकून नहीं मिल रहा होता तो वो पैसा भी हमारा किसी काम नहीं आ रहा था, वो सिर्फ दवाइयाँ खाने के काम आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो क्या फ़ायदा उस प्रोफेशन का कि बाद में आपने स्ट्रेस की गोलियां खा के रात को सोना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने ट्रेंडिंग प्रोफेशन को चूज़ करना ही है तो कम से कम हमारी सेल्फ थिंकिंग इतनी हो कि हमें पता चले कि ये अभी स्टार्ट कब से होना है और ये कितनी देर तक ये चलेगा प्रोफेशन, देन हमारा ट्रेंडिंग प्रोफेशन में जाने का ही फ़ायदा है। हम आपको ये नहीं कहते कि ट्रेंडिंग प्रोफेशन को चूज़ ना करें, अगर चूज़ करना है तो ये टिप्स रूल्स एंड टिप्स आप इसको फॉलो करें। मैं इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूंगा कि जिस तरह आईटी इस वक्त ट्रेंडिंग है जी, लेकिन आईटी में वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ग्राफिक्स डेवलपमेंट हो गया जी, ये ट्रेंडिंग नहीं रही। बिल्कुल, ये बहुत इसकी मार्केट सैचुरेट हो गई हुई है। बिल्कुल, अब आईटी के अंदर अगर कुछ ट्रेंडिंग है तो वो पाइथन है, ब्लॉकचेन है, बिग डाटा है। ठीक है, अब आईटी के अंदर अगर कुछ ट्रेंडिंग है तो वो रोबोटिक्स हैं, डाटा एनालिस्ट है, वो आपका जो है वो कोडिंग आपकी जो है वो इस वक्त ट्रेंडिंग है, सबसे ट्रेंडिंग कोडिंग में चल रही है। तो हम अगर आज बैठ के वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना शुरू कर दें और अगले 6 माह 1 साल लगा के हम उसमें एक्सपर्ट होंगे तो मार्केट तो इतनी सैचुरेट हो चुकी है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि आज एक वेबसाइट बनाने का $250 या $500 ले रहे हैं, अब तो 5-5 हज़ार रुपये में आपको वेबसाइट बना के लोग देने को तैयार है। और जब तक आप भेजेंगे तब तक कोई सॉफ्टवेयर ऐसा आ जाएगा, आप डाटा फेंकें, वो बल्कि आगे हुए हैं, आप अपना डाटा फेंकें, वो आपकी वेबसाइट प्रोसेस करके आपको टेम्पलेट्स दे देते हैं, चूज करें, अपनी वेबसाइट जो है वो ऑनलाइन करें और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। वर्डप्रेस इतना तरक्की कर गया हुआ, जो एक मैट्रिक लेवल का स्टूडेंट है वो अगर 2-4 ऑनलाइन क्लासेस ले लेता तो वो घर बैठा खुद से अपनी घर बैठा। तो इसलिए ट्रेंडिंग को भी समझना है कि ट्रेंडिंग उस फील्ड में है क्या। आईटी ट्रेंडिंग है, लेकिन आईटी में ट्रेंडिंग क्या है, तो ये चीज समझना भी बड़ा जी। आपने बहुत अच्छी बात की थी, जिस तरह ये इतना बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा था ग्राफिक डिजाइनर। अब ग्राफिक डिजाइनर इतनी उसकी मार्केट सैचुरेटेड हो गई हुई है कि ग्राफिक डिजाइनर की जो जॉब हो 30-35 हज़ार से ज्यादा ग्राफिक डिजाइनर की जॉब नहीं मिलती। और अब देखें अब हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने अब आके लॉन्च किया है बीएससी ग्राफिक्स डिजाइन। तो अब जो लोग उसमें एडमिशन लेंगे वो 4 साल बाद बीएससी करके निकलेंगे। 4 साल बाद वो ट्रेंडिंग तो नहीं होना, 4 साल वो 8-10 लाख की डिग्री सब लेके निकलेंगे बीएस करके, लेकिन फिर वो 15-20 हज़ार की नौकरी, तो क्योंकि वो बहुत लेट है एंट्री में। हमारा इवन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बड़ा लेट है उस एंट्री के अंदर, तो ये चीज समझना बड़ा जरूरी है। ग्राफिक डिजाइनिंग की डिग्री खत्म होगी और अब जाकर वो बीएस निकाल रहे हैं, ये चीज है। लास्ट में बात करेंगे फॉर दोज हु लूज द अपॉर्चुनिटी टू चूज, कि ऐसे लोग
जिन्होंने जिनकी जो देखिए हर प्रोफेशन या पैशन को चेंज करने की एक एज लिमिट होती है। जिस तरह कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी 25 साल तो बाद नहीं मिलती, वो सीन है कि इसकी हर चीज़ की ना एक एज होती है। तो हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी जो एज है वो गुजर गई हुई है प्रोफेशन को चेंज करने की, और अब वो जिसे कहते हैं पछता रहे हैं। तो उनको बेसिकली अब उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए हम बात करेंगे। तो ये चीज़ बड़ी ट्रेंडिंग है। ये आपने खास तौर पे ना मेरे जैसे लोगों की बात की है यानी कि वो ऐसे लोग जो अब रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं फॉर देयर फैमिलीज, जी जो रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं फॉर देयर किड्स। अब वो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो करना कुछ और चाहते थे, प्रोफेशन किसी और में आ गए। जी ठीक है, अब ये लेक्चर देखने के बाद उन्हें जो है ना, ये प्रोग्राम देखने के बाद उन्हें उनके दिल में दोबारा ये उमंग जागी कि नहीं, हम अपने पैशन के अंदर जाएं, जी छोड़ें प्रोफेशन को। तो अब वो बेचारे क्या करें, क्योंकि अब उन पे तो जिम्मेदारी हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा फियर जो है ना किसी भी इंसान के लिए, जब वो चेंज चाह रहा होता है, वो ये नहीं है कि वो उस चेंज में जाके कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। वो ये है कि जो उसे उस वक्त मिल रहा है ना, उसको लूज करना और दोबारा से जीरो से आगाज करना, ये सबसे बड़ा जो है वो पेन होता है, सबसे बड़ा फियर होता है, जिसकी वजह से हम कोई भी जो है वो ऐसा डिसीजन नहीं ले पाते। तो उनको तो मैं फिर यही रिकमेंड करूंगा, अपने आप को भी और बाकी सबको भी, कि देखें, अब आप जिस प्रोफेशन में आ गए हैं ना, अब अगर हमारी उम्र 30, 35, 40 साल है, 45 साल है, तो अब हमारे ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो हमें अब जारी बात है, हम अपने प्रोफेशन को स्विच तो नहीं कर सकते, बिल्कुल, और ना ही हम वो चीज़ जीरो से सीख सकते हैं। मसलन अगर कोई सिंगर बनना चाहता था आज से 20 साल या 30 साल पहले, तो वो अब सारा कुछ छोड़ के सिंगिंग की तरफ तो नहीं जा सकता ना। बिल्कुल। तो उनको मेरी जो रिक्वेस्ट है या मेरी जो सजेशन है वो ये है कि आप आज से शुरू कर दें एज ए पार्ट टाइम। आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ जो जा रही है उसमें यकीन करें, आप सिर्फ 1 घंटा डेडिकेट करना शुरू कर दें अपने पैशन के लिए, तो आप देखेंगे कि आपका वो बोरिंग प्रोफेशन भी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जी, मैं इस पे आपको एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, डॉक्टर, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जन है। तो एक बड़ी मुश्किल सर्जरी वो कहते हैं जब मैंने करनी हो ना, तो मेरा बड़ा बचपन के अंदर क्रेज़ था सिंगिंग का, और वो जो है वो हारमोनियम बजाने का मुझे बड़ा क्रेज़ था। मैंने सीखा भी बड़ा, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस प्रोफेशन के अंदर आने नहीं दिया। तो वो कहते हैं कि जब मैंने कोई मुश्किल सर्जरी करनी हो ना, तो मैं पहले सुकून से जाके अपने कमरे में ना मॉर्निंग में आधा घंटा हारमोनियम बजा के अपना सिंगिंग करके आता हूँ, तो मेरा मूड इतना रिलैक्स और फ्रेश होता है कि वो मुश्किल सर्जरी भी मुझे आसान लगती है। तो इसलिए अब अगर हम इस एज से निकल गए हैं जहाँ पे हमारे पास चॉइस हो कि हम अपने पैशन को चूज़ कर सकें, तो वहाँ पे सजेशन ये है कि आप अपने पैशन को पार्ट टाइम करना शुरू कर दीजिए। जी, ठीक है, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी बड़ा पॉजिटिव चेंज लेके आए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात ये है कि जिसने करना होता है ना, जिसने अपने प्रोफेशन की तरफ जाना होता है, पैशन की तरफ, वो टाइम निकाल ही लेता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो रिस्क है ना हमारे ज़हन में, ये हमने निकालना चाहिए। जिस तरह वो कहते हैं कि यार तो कुछ आत रहे ना, ऐसे हम अपने पैशन की तरफ चले जाइए, पता नहीं तो कुछ मिले ना मिले, अपना टाइम ही वेस्ट करिए। तो मकसद ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के 0 लेवल से वहां से स्टार्ट कर दें। आप साथ में शुरू कर लें, और जब आप इतना ग्रो कर जाएं कि आपके लिए स्विच पॉसिबल हो, आप स्विच कर देन स्विच करें। हाँ, जैसे आपकी एग्जांपल भी इसमें आ सकती है कि आपका पैशन सिंगिंग और ये चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, लेकिन आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हैं, लेकिन आप वक्त निकाल रहे हैं अपने पैशन के लिए। जब आप इधर से इतना ग्रो कर जाएंगे कि आपको जो है वो यहाँ से आपकी जो है वो लाइफ मैनेज हो रही है, तो बेशक आप उस वक्त उस मान से स्विच कर। बिल्कुल। जब आप उस की पे या उस उस स्टेप पे खड़े होंगे, तो देन आपको चेंज करने में मज़ा भी आएगा और आप कामयाब भी होंगे। बिल्कुल ऐसा। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि बाद में अकल आती कि यार शुरू से उस पर चला जाता तो शायद आज मैं, ये शायद वाला लफ्ज़ निकाल के अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं ना, मुहावरा कल करे सो आज, आज करे सो अब बिल्कुल अभी, तो अभी से स्टार्ट करें। अगर आप कुछ बनना चाह रहे हैं, अपने पैशन को लेकर चलना चाह रहे हैं, एक स्पेसिफिक सा टाइम पीरियड 12 घंटे में अगर आप 10-20 मिनट या 1 घंटा सेपरेट निकाल लेंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसमें ये आपको 1 घंटा एक ऐसे स्टेज पे ला खड़ा करेगा जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा। तो आज का हमारे जो शो का वो वक्त है जो ख़त्म हुआ जाता है।
सर जाते जाते कोई अच्छा सा, आप जैसे कि आप पोइट्री भी बड़ी आप महारत रखते हैं, तो एक शेर हो जाए शो के इख्तिताम में। आज के टॉपिक के वाले से ही शेर जी कह देता हूँ जी। कि मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो आज के लिए शो के लिए बस इतना ही, इजाज़त दें। मिलते रहेंगे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। मज़ीद इस तरह की अच्छी इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर उस्मान हादी साहब के चैनल का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, और आपको मोटिवेशनल मज़ीद अच्छी अच्छी इस तरह की वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी। और लाइक और शेयर लाजमी करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी दें। तो इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।